हंगामेदार रहा विधानसभा का मॉनसून सत्र। दूसरे दिन भी शोर शराबे के बीच सदन में रखा गया अनुपूरक बजट। 1987 करोड़ रुपए का रखा गया बजट। विधानसभा घेराव करने पर अड़े संगठनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर रांची पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आंगनबाड़ी सेविकाएं, पारा टीचर, बिजली कर्मी और मनरेगा कर्मचारी जुटे थे। बिरसा चौक पर पुलिस कार्रवाई में कई लोग घायल। चंपारण से तेजस्वी का नया सियासी अवतार। बेतिया और मोतिहारी में नीतीश पर निशाना साधने के बाद तेज बंधु पहुंचे शिवहर। गुरुवार को सीतामढ़ी में जनादेश अपमान यात्रा का अगला पड़ाव। बीजेपी जेडीयू पर लालू ने कसा तंज। नीतीश पर शरद यादव के खिलाफ साजिश रचने का लगाया आरोप। कहा, भ्रष्टाचार से भी ज्यादा खतरनाक है लालच। पटना में पृथ्वी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश। कार्यक्रम में नीतीश ने लालू पर कसा तंज। कहा, लालच भारत छोड़ो संकल्प लेने की है जरूरत। बारिश ने खोली पटना नगर निगम की पोल। मीठापुर में 12 दिन से कृषि भवन में भरा है पानी। पानी में बैठकर ही फाइलें निपटा रहे अधिकारी और कर्मचारी। बीमारी फैलने का खतरा। जमशेदपुर में धनबाद सांसद टीएन सिंह की तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली एम्स किया गया रेफर। एयर एम्बुलेंस से भेजे गए दिल्ली के एम्स। दुमका एसपी कॉलेज के हॉस्टल पहुंची राज्य महिला आयोग की टीम। किया दावा, छात्रा ने नहीं की चोरी। कॉलेज प्रबंधन पर छात्राओं को रात में बाहर भेजने का संगीन आरोप। तारा शाहदेव मामले में रंजीत को एक और झटका। तारा ने ठुकराया मीडिएशन का प्रस्ताव। राष्ट्रीय निशानेबाज रही तारा पर पति ने डाला था धर्म परिवर्तन का दबाव। करता था प्रताड़ित। 18 साल से पाकिस्तान के जेल में बंद है मधेपुरा का रमेश। 1999 में भटक कर गया था पाकिस्तान। 2014 में गृह विभाग की रिपोर्ट से मिली जानकारी। परिजन लगा रहे वतन वापसी की गुहार। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों ने भरी हुंकार। रांची में विभिन्न संगठनों ने निकाली पदयात्रा। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई लोग हुए यात्रा में शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विभागों की समीक्षा बैठक हुई, जहां ग्रामीण कार्य विभाग, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत संबंधित विभाग के मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहे। दरभंगा में स्वच्छता मिशन के अभद्र स्लोगन पर डीएम साहब भड़क उठे। दरअसल दरभंगा के पोलो मैदान में केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में जो टोपी वितरित की गई, उस पर अभद्र भाषा में खुले में शौच को लेकर स्लोगन लिखा था। सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम में ये टोपी लगा भी रखी थी, बल्कि खुद जिलाधिकारी ने भी ये टोपी पहने हुए थे। जब मीडिया कर्मियों ने स्लोगन की भाषा को लेकर डीएम से सवाल किया तो उन्होंने सफाई में कहा कि शब्दों पर न जाएं, भावना को समझें। लेकिन जब कैमरा बंद हुआ तो डीएम साहब मीडिया पर भड़क उठे। उप विकास आयुक्त विवेकानंद झा ने भी पत्रकारों को नसीहत दी। खुले में शौच मुक्त करने के लिए पूरे जिले को ये विशेष अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए लोग शौचालय का निर्माण करें और उसका उपयोग करें। खुले में शौच के लिए नहीं जाएं और पूरे जिले को खुले में शौच मुक्त बनाएं। इससे बीमारियों का जो प्रकोप होता है उसमें भी कमी आएगी और लोगों को इसका फायदा महसूस होगा। सर, इसका जो स्लोगन दिया गया है सर, ये स्लोगन के शब्दों पर आपत्ति है सर। इसको लेके सर स्लोगन आप देखें सर। क्या स्लोगन? ये आप और मर्यादित भाषा माना जा रहा है। नहीं, अमर्यादित भाषा नहीं कहेंगे। उसकी भावना को समझने की आवश्यकता है, उसके भाषा के पीछे नहीं भागने की आवश्यकता है। जो भावना है वो किसी कार्यकर्ता ने ही बनाई है। यहाँ जो स्वच्छता कार्यकर्ता हैं लोग, और वो कोशिशें किए हैं कि लोगों को जो अपील करें, सीधे जो अपील करें, उस तरह का लोगों ने प्रयास किया है। हम लोगों को उसके पीछे जो भावना निहित है उसको समझने की आवश्यकता। मोतिहारी से शुरू हुई बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जनादेश अपमान यात्रा बेतिया पहुंची, जहां तेजस्वी ने जनता की अदालत में जाकर
अपना कसूर पूछा। तेजस्वी ने कहा कि जनता ने चुनाव में महागठबंधन को जनादेश दिया था, लेकिन 20 महीने में ही नीतीश बीजेपी की गोद में बैठ गए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कभी नीतीश कुमार को, कभी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। झगड़े का जो काम हुआ है, अन्याय हुआ है जनता के साथ, हम आपके बीच आए हैं। किस तरीके से ठगा गया, हम अंदाजा बहुत पहले ही लगा लिए थे नीतीश जी का। जब महागठबंधन करने के लिए आए थे तभी हमको पता चल गया था। हम एक बार में आदमी को देख कर पहचान जाता है कि कौन कैसा आदमी है। देश का वो महागठबंधन को जनादेश था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर, ना किसी पार्टी के नाम पर। ये जितना आप लोगों ने महागठबंधन को वोट देने का काम किया था, आज नीतीश कुमार जी ने आपके जनादेश को अपमानित करने का काम किया है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की जो लड़ाई है, जो आरक्षण की लड़ाई है, उसको उन्होंने कमजोर करने का काम किया। महागठबंधन की सरकार के 7 निश्चय को अब एनडीए की सरकार भी आगे बढ़ाने में लगी है। इसी 7 निश्चय कार्यक्रम में एक कार्यक्रम है हर घर को नल का जल देने का वादा, लेकिन इसे पूरा करने के लिए अब एनडीए सरकार के पास 20 महीने का समय है। इसे चुनौती मानते हुए बिहार के मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन संकल्प लिया है तो पूरा करेंगे। वहीं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अजय कुमार झा का कहना है कि बिहार की 98% तक बिना रोड मैप के पहुंचने में मुश्किल होगी। चुनौती है क्योंकि 2 सालों में जितनी बड़ी संख्याओं में घरों में नल पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचा है, लेकिन अभी भी मौके हैं। हमारे पास 3 साल हैं। मैं इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है और हम आने वाले दिनों में हम इसको पूरा करेंगे और इसको कई चरणों में हम काम को बढ़ा रहे हैं। पुराने जो हमारे बड़े बड़े जल मीनार बने हुए हैं उनको सक्रिय कर रहे हैं और उनसे तुरंत पानी देने का काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो गुणवत्ता प्रभावित जिले हैं, करीब करीब 2500 पंचायत उसमें हैं जिसका काम होना है, तो उसमें तो हम कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कुछ 14वीं वित्तीय अनुशंसा के कारण कुछ पैसे पंचायत द्वारा कराना है, उसमें कुछ बाधाएं आ रही है, कोर्ट का इंटरवेंशन है। उन बाधाओं को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य निर्धारित कर देना और उसके बाद वो अगर नहीं पूरा हो रहा है तो मशीनरी की इसमें कोई कमी है। और मशीनरी इतना बड़ा मशीनरी है जिस पर सरकार का बेहिसाब खर्च होता है, तो उसके पास ऐसा कोई असाइनमेंट नहीं होता है कि आपको लक्ष्य पूरा करने के लिए आपके पास रोड मैप क्या है, या फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की यह जिम्मेवारी बनती है कि वो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल सर्विस हैं, जो उसमें ढांचागत तौर पर काम करते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या रोड मैप बनाया है। और वो रोड मैप बिल्कुल सतही नहीं होना चाहिए। रोड मैप जब भी हो तो वो टाइम फ्रेम में हो। अर्थ दिवस के मौके पर पटना में पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चों ने शपथ लिया। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पृथ्वी को बचाने का मतलब है खुद को बचाना। पटना के ज्ञान भवन में खड़े होकर शपथ लेते ये स्कूली बच्चे पृथ्वी और उस पर पलने वाले पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और समूचे पर्यावरण को बचाने का संकल्प ले रहे हैं। 9 अगस्त को होने वाले अर्थ दिवस के मौके पर बिहार के सीएम समेत उनके कैबिनेट के कई मंत्रियों की मौजूदगी में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने 13 सूत्री वचनों को अमल करने की शपथ ली। इस मौके पर सूबे के डिप्टी सीएम और वन पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इस गंभीर मसले को लेकर बेहतर जन जागरूकता के प्रयास किए जाएंगे। तो आज पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों का आह्वान किया है कि आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि अगले 5 वर्षों में 2022 तक हम सब मिलकर संकल्प लें स्वच्छ भारत का, हम सब मिलकर संकल्प लें गरीबी मुक्त भारत का, हम सब संकल्प लें भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, हम सब संकल्प लें संप्रदाय मुक्त भारत का, हम सब संकल्प लें जातिवाद मुक्त भारत का।
इस मौके पर बिहार के सीएम ने पर्यावरण के बदलते मिजाज और इसमें लोगों की भागीदारी का जिक्र करते हुए कहा कि पृथ्वी को बचाने का मतलब है खुद को बचाना। आज 9 अगस्त के दिन जो सन 2011 से हम लोगों ने बिहार में पृथ्वी दिवस का आयोजन किया है, तो इस अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पृथ्वी दिवस का आयोजन पर्यावरण के प्रति लोगों के मन में जागृति पैदा करने के लिए किया गया और मुझे खुशी है कि नियमित तौर पर इसका आयोजन हो रहा है और छात्र छात्राओं को इससे प्रेरणा मिल रही। गौरतलब है कि इस पृथ्वी दिवस का मकसद लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। बिहार ने भी इस प्रयास को आगे बढ़ाया है, लेकिन इसकी सफलता हमारे और आपके सहभागिता के बिना अधूरी है। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। नवादा में पंचायत ने दुष्कर्म के आरोपी को कानून के हवाले न करते हुए खुद सजा सुनाई। पंचायत ने सरेआम आरोपी का सर मुंडवाकर भैंस पर बिठाया और फिर पूरे गांव में उसे घुमाया गया। साथ ही आरोपी पर 8100 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। मामला अकबरपुर थाना के महानंदपुर की है। बुधवार सुबह की घटना है, जब शौच के लिए गई लड़की के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसके बाद पीड़ित ने घटना की जानकारी परिजनों को दी थी। मामला यही था, हम उधर गए थे लेटरिंग करने। और हम भैंस देखने आए, वो लोटा रख दिए। आए इधर देखने पेशाब करने लगे, तो फिर हम आ गए घर। उसको बाद में कुछ नहीं बोला, मिला वो तो कुछ नहीं बोला। सुबह यही हल्ला हुआ, ऐसे किया था। क्या हुआ आपके साथ आज? यही मीटिंग लगा, यही बाल चलाया। मामला, हम सुबह उठे, मैदान लैट्रिन के लिए जब जा रहे थे तो देखे कि 2-4-10 लोग बैठल था, हल्ला हो रहा था। तो पूछे कि क्या हुआ, तो बोला कि फलना वालचंद नाम के जो है से रात छेड़ा है। क्योंकि ठीक है भाई, छेड़ा है तो जो यहाँ का मान लिया सरपंच है, मुखिया, उसको बुलावो, जो होगा उसका समाधान होगा। तो उन लोग आया करीब 7:30 बजे के लमसम में। उसके बाद उसको पूछताछ किया। उसके बाद जो ग्रामीण पंचायत होता है उसके अनुसार दंड दिया गया उसको। उसके बाद मामला शांत हुआ है। पटना में अगस्त क्रांति के वर्षगांठ पर जन अधिकार पार्टी की अगुवाई में शिक्षा क्रांति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बिहार से हजारों की संख्या में छात्रों ने शिक्षा में सुधार को लेकर अपनी राय रखी। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि शिक्षा के लिए फिर से क्रांति की जरूरत है। पटना में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जहां प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा ने सड़क निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष महत्व देने का निर्देश दिया। वहीं साथ ही ग्रामीण पथों के निर्माण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित विभाग को निर्देशित किया कि जो पथ बनाए जा रहे हैं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि जितनी अवधि के लिए उस पथ को परफॉर्म करना है, आउटपुट देना है, वो उसमें खरा उतरे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। दुमका पहुंची राज्य महिला आयोग की 6 सदस्यीय टीम ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि जिस आदिवासी छात्रा पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर उसके सहपाठियों ने उसके साथ अमानवीय हरकत की थी, दरअसल उस आदिवासी छात्रा ने मोबाइल चोरी ही नहीं की थी। पीड़ित के साथ गलत हुआ है और उसे और उसके परिवार वालों को ब्लैकमेल किया गया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने कहा कि एसपी महिला कॉलेज में लड़कियां सुरक्षित नहीं। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली कुछ लड़कियों को रात के अंधेरे में कॉलेज से बाहर भेजा जाता है और कहीं न कहीं यह गोरख धंधा किसी के संरक्षण में फल फूल रहा है, जिसकी गंभीरता से तहकीकात होनी चाहिए। टीम ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रेणुका नाथ के साथ ही हॉस्टल जाकर आदिवासी छात्राओं से भी बातचीत की। टीम ने पुलिस हिरासत में ली गई कॉलेज के हॉस्टल के वार्डन अंजू मुर्मू के साथ ही छात्रा के साथ महिला थाना प्रभारी से भी जानकारी ली।
आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने कहा कि इस पूरे मामले में हॉस्टल की वार्डन, कॉलेज का नाइट गार्ड और कॉलेज प्रबंधन की भूमिका संदिग्ध है। लड़की की आवाज सुनी। दूसरी बात, यहाँ पर एक गार्जियन है, सर्वे सर्वा एक प्रिंसिपल है, वार्डन ने ऐसा काम किया कि इनके कान तक भी नहीं पहुँची है कि ऐसा दुष्कर्म वहाँ पर हुआ है। यहाँ सीसी कैमरा नहीं है। जांच कमेटी इन्होंने बनाया है, शायद इस कागजी है या वर्तमान में वो मेंबर हैं, मैं अभी देखना चाहती हूँ। अगर हैं तो 1 साल में उतना कितना स्वतः संज्ञान केस का लिया, उसको भी मुझे जानकारी लेनी है। दूसरी बात, इनको ही जब डार्क में रखा गया है, यहाँ पर कोई माई बाप नहीं है, बच्चा यहाँ से निकल के आया, यहाँ चला आया, बच्चियों का कोई सुरक्षा नहीं है। मैंने देखा लड़के आ रहे हैं, हॉस्टल में घुस गए, लड़के लड़की मिलके लड़की के माँ बाप को दबाव डाला, 18,600 गाय बेच के दो या जमीन बेच के दो। उसकी मजबूरी थी, इतना मारा, कपड़ा फाड़ा, नंगा किया। मैं बोलना नहीं चाहती, मैं आज बहुत प्रेशर में हूँ, क्योंकि एक लड़की के साथ ऐसा घटना। दुमका के एसपी महिला कॉलेज की छात्रा के साथ हुई बदसलूकी के बाद काफी कार्रवाई हो रही है। प्रशासन इस घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित को एक शौचालय और 50,000 रुपए के मुआवजा देने का फैसला लिया है। प्रशासन की तरफ से कल ही जो है कमेटी का गठन किया गया था, वो जांच कर रही है और साथ ही साथ जो है जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी उसमें भी जो है कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई हैं और कई लोगों के ऊपर पुलिस की नज़र है और जो भी उसमें दोषी हैं उसके ऊपर पूरी कठोरता से जो है निपटने का काम, जो है सख्ती के साथ निपटने का काम किया जा रहा है। और जिसके साथ जो है जिस छात्रा के साथ इस तरह की अमानवीय घटना घटी है उसको ध्यान में रखते हुए जो है हम लोगों ने राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में उन्होंने 50,000 रुपये की राशि का एक जो है चेक जो है तत्काल वीडियो को निर्देशित किया है कि वो उपलब्ध कराने के लिए। मुझे लगता है कि आज ही वो चेक जो है उनको उपलब्ध करा दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन झारखंड विधानसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दल के नेताओं को उनका पक्ष रखने का मौका दिया गया, लेकिन फिर भी विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। इसी हंगामे के बीच सरकार ने 1987 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट के पेश होने पर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि ये बजट दिखावे का बजट है और राज्य में ऐसे कई संवेदनशील मुद्दे हैं जिस पर सरकार का ध्यान नहीं। बजटों के ऊपर से भी ज़्यादा प्राथमिकता इस राज्य की अस्तित्व मान सम्मान को लेकर है। आज बजट के मार्फत अगर आप देखेंगे तो आज इन लोगों ने जिन योजनाओं के मार्फत राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, आप देख रहे हैं ना अस्पतालों में दवाइयाँ मिल रही है, ना डॉक्टर हैं, ना आंगनबाड़ी में मध्याह्न भोजन है, ना स्कूलों में बच्चों को अनाज मिल रहा है, ना शिक्षक स्कूलों में है, और रहा कसर सरकार अभी शराब बेचकर जो अपना परिचय दे रही है। बजट 87 करोड़ रुपए का सरकार ने रखा है, 1987 करोड़ 74 लाख का। इसमें से करीब 988 करोड़ रुपया इस मद में रखा गया है कि भारत सरकार की जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, केंद्रीय योजनाएं हैं, उनमें राज्य की सरकार को अपना अंश देना है, तभी हम खर्च करेंगे। तो उसके लिए प्रावधान किया है। करीब 196 करोड़ रुपया आकस्मिकता निधि से पिछले वित्तीय वर्ष में इस वित्तीय वर्ष में व्यय हुए हैं, उनका सामंजन किया है। और कहीं भी किसी विभाग में ऐसा व्यय नहीं है जिसको अनुचित कहा जा सकता है। और राज्य सरकार ने अभी तक इस वित्तीय वर्ष में 23% खर्च किया है। राष्ट्रीय निशानेबाज रही तारा शाहदेव की धोखे से शादी, प्रताड़ना और धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी रंजीत कोहली को कोर्ट से एक और झटका लगा। तारा शाहदेव ने रंजीत कोहली के साथ समझौते के प्रस्ताव यानी मीडिएशन को ठुकरा दिया। तारा शाहदेव प्रकरण को लेकर फैमिली कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जहां तारा ने सीधे तौर पर मीडिएशन में जाने से इनकार कर दिया।
सबमिट किया गया था फैमिली कोर्ट में, क्योंकि कानून साबित गलत माना जाए, क्योंकि मेरे साथ जो धोखा हुआ काफी साबित हुआ, लेकिन फिर भी उसकी तरफ से ये बोला जा रहा था कि पति पत्नी का मामला है और हम उस चीज़ को वापस से फाइल किया और उसके सामने आज ये बात हो रहा है कि ऐसे हस्बैंड वाइफ हमारे बीच कोई ना होता है या कोई ऐसी बात नहीं होती, तो डायरेक्ट ये कोर्ट ट्रायल के लिए चलेगी और उसके लिए आज मैंने करते हैं। कोर्ट ने फिर बोला कि उनको पर्सनली बुलाइए, वो अगर खुद लिख के देती हैं बोलती हैं तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। वो आई, कोर्ट में बोली कि हम लोग नहीं मीडिएशन में नहीं जाना चाहते। फिर हम लोगों ने बताया सेक्शन 9 जो फैमिली कोर्ट एक्ट बोलता है कि अगर कोई फैक्ट और सर्कमस्टांसेस केस का डिपेंड करता है, अगर वो डिफरेंट पेक्यूलियर केस है, उस स्थिति में नहीं जाना चाहती तो आप कंपेल नहीं कर सकते। वही ऑर्डर हुआ फाइनली कि वो नेक्स्ट डेट से वो नहीं आएगी, मीडिएशन फेल कर गया, वो कंसिलिएशन में। साल 2008 में सरायकेला खरसावा थाना इलाके में 0.4 MTPA क्षमता का DRI और 60 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाले 3 उद्योग लगाए गए थे, लेकिन जनवरी 2013 में कोलगेट प्रकरण के बाद कंपनी को बंद कर दिया गया। कंपनी प्रबंधन ने साल 2016 के अगस्त माह में इस प्लांट को दोबारा शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन फिर जिला प्रशासन की ओर से कंपनी के आसपास धारा 144 लगा दी गई। वहीं कंपनी प्रबंधन प्रशासन के इस रवैये से नाराज है और मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में जिला प्रशासन के खिलाफ शिकायत करने की बात कर रहा है। करीब 9:30 बजे के आसपास लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रहा था कि कंपनी के चारों तरफ 144 धारा लागू हो गई है। क्यों? अब मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी कोई चीज़ मुझे पता नहीं था। आपको क्या प्रशासन की ओर से कोई जानकारी दी? कोई जानकारी नहीं दी गई। अभी मैंने पीछे बाहर चेक कराया तो बोर्ड पर गेट पर एक नोटिस लगा हुआ है कि 144 धारा लागू हो गई है। यहाँ भी कर्मचारी काम कर रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ करीब 120 आदमी काम कर रहे हैं प्लांट में। प्लांट रेडी है चलने के लिए। और अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि साजिश के तहत, जैसे पहले भी किया जाता रहा है इस काम को, कि ग्रामीणों को भड़का कर उकसाया जाएगा, क्योंकि 1 साल से न ग्रामीणों से हमारी किसी तरह की कोई हुई है। लातेहार के लावागाड़ा में पुलिस और टीपीसी उग्रवादी संगठन के बीच मुठभेड़ हुई। 30 मिनट तक चली मुठभेड़ के बाद उग्रवादी जंगल की तरफ भागने में कामयाब रहे। जंगल से 14 जिंदा कारतूस, SLR मैगजीन समेत कई सामान पुलिस ने बरामद किया। चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव एक बार फिर रांची पहुंचे। गुरुवार को लालू यादव को रांची CBI कोर्ट में हाजिर होना है। शिवपाल सिंह की अदालत में चारा घोटाले से जुड़े देवघर और दुमका कोषागार की अवैध निकासी का मामला चल रहा है। साथ ही चाईबासा कोषागार से हुए अवैध निकासी के मामले में सुनवाई SS प्रसाद की अदालत और डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले की सुनवाई प्रदीप कुमार की अदालत में चल रही है। 64 के 96 का जो मामला देवघर कोषागार से संबंधित है, उसी मामला में डिफेंस का चल रहा है और उसी में कल गवाही के लिए डेट फिक्स है उसमें, और उसी में उनको उपस्थित करना है इसका लाभ। और बाकी सारे मामले में जो कि अभी स्कूल लायर के सरायकेला खरसावा जिला के कांड्रा थाना में टोल ब्रिज के पास वन विभाग की जमीन पर से जिला प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। क्या कार्रवाई हो रही है? ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसके पहले PPL एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई। सभी अभियुक्तों को सुनवाई के लिए अवसर दिया गया। उसके पश्चात मैंने मजिस्ट्रेट डिप्यूटेशन के लिए DC को लिखा और DC ने सारा फोर्स और मजिस्ट्रेट डिप्यूट कर दिया है। अब हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।